ठीक है। एम आई ऑडियो मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। ओके फाइन, चलो जी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में आई थिंक तो डिस्कस कर रहे थे, लेकिन कहाँ तक हो गया तुम्हारा? हाँ, ये हो गया था हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट्स भी हो गया था। ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट्स में लोग अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए ज्वाइन कर रहे हैं। आई थिंक ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट्स जो है वो हमारा हो रहा था। ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट्स हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट्स के बाद अ, जैसे वहां पर मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया था, मतलब आई थिंक ये हो गया था। आई थिंक साइन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स जो है वो 1 के बराबर है, ये हमने देखा था। तो अब हम उससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो नेक्स्ट जो जो उसी में से अभी क्वेश्चन भी करेंगे। वैसे तो एक दो क्वेश्चन लास्ट क्लास में डिस्कस हो गया था, बट उसी में जैसे दोबारा से देखते हैं। जैसे हमारे पास है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब इसको मैंने साइन एक्स बाई एक्स, ये तो वन होगा ही होगा, ये तो हमें पता ही है पहले से, ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया। और अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कर दिया और एक्स बाई साइन एक्स कर दिया, तो इसका आंसर भी वन के बराबर है। सही है, ये हमें ध्यान देना है। ओके, तो फिर इसी लाइन पर अब दूसरा जो फॉर्मूला होता है हमारा, अगर एक्स टेंडिंग टू जीरो है, अगर मान लो साइन इनवर्स अगर लिखना है, साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स लिखना है, तो इसका वैल्यू भी वन के बराबर होगा। अब ये वन क्यों हो गया, तो सबसे कारण क्या है? जैसे मैं मान लो कि मैंने क्या किया, साइन, अब इनवर्स मैंने पढ़ा दिया तुमने। ठीक है, तो इनवर्स में दिक्कत नहीं है मुझे, इसको थीटा बोल दिया। इसको एक एंगल की तरह ट्रीट करेंगे। साइन इनवर्स एक्स को थीटा बोला तो एक्स कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो एक्स अगर साइन थीटा है तो अब मैंने पूछा तुमसे कि अगर एक्स मेरा जीरो की तरफ जा रहा है तो थीटा कहाँ जाएगा? थीटा जीरो की तरफ जाएगा उस। ठीक है, तो हमारा जो लिमिट है इसमें कन्वर्ट हो गया, थीटा टेंस टू जीरो, और इसको थीटा बोल रहे हैं और एक्स मेरा साइन थीटा हो गया। सही है। तो अब लिमिटिंग वेरिएबल चेंज कर देने से प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज कर जाएगा। मतलब अगर मैं इसको टी बोल दूं तो अभी भी ये ऐसे बन जाएगा टी बाई साइन टी। सही है, और सबका आंसर कितना होगा? करेक्ट है। इसीलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एज सच। मतलब अगर मान लो इनवर्स भी आ गया तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है। ओके, तो ये चीज मैं देख यहाँ पे, तो इनवर्स वाला फॉर्मूला भी इक्वली वैलिड माना जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से तुम देख सकते हो कि इसको मैंने पलट दिया, मान लो ऐसे लिखा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है। और अगर मान लिया एक्स बाई साइन इनवर्स एक्स लिखा है तो उसका वैल्यू भी वन के बराबर ही होगा, सेम लॉजिक से। ठीक है, तो बस ये उसी में साइन में साइन ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट्स में पहला फॉर्मूला हो गया साइन एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये। और इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, बट अभी नॉट रिक्वायर्ड, अभी तो मुझे सिखाना है। नेक्स्ट दूसरा फॉर्मूला है इसमें कि अगर मान लिया लिमिट टी, सॉरी कोई फर्क नहीं पड़ता, टी मान लो एक्स मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नोटेशन चेंज कर देने से लिमिट की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये बात समझना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान लो मैंने तुमसे पूछा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है, एक्स टेंडिंग टू जीरो, अगर साइन की जगह पे टेन भी आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टेन एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू भी वन के बराबर ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ध्यान देने वाली बात ये है कि वही जैसे साइन में सिखाया था, साइन में क्या सिखाया था कि टेन के साथ जो चीज लिखा है वो वही चीज टेनोमीटर में लिखा होना चाहिए। और साथ में तुमको ये भी ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि अगर एक्स अगर जीरो की तरफ जा रहा है, एक्स अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो टेन का आर्ग्यूमेंट जो है वो जीरो की तरफ जाना चाहिए। मतलब ये भी हम प्रूफ करते हैं, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, अब इसको पलट दो तो पलटने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अगर x बाई 10x लिखोगे तो भी वही सेम तो 1 आएगा। ठीक है, जैसा हमने साइन में देखा वैसे यहाँ भी आएगा। और अगर तुमको इनवर्स वाला जो है वो समझ में आ रहा है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स x बाई x। ठीक है, tan इनवर्स x बाई x, तो ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। करेक्ट है, ये बात सही है। और इसको फिर से पलट के लिखो। अब इसका प्रूफ भी वही है जैसे हमने साइन के लिए प्रूफ किया, जैसा साइन के लिए प्रूफ था वैसा ही यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब और यूजर से लिमिट x टेंडिंग टू 0, उसको पलट के लिखा x बाई tan इनवर्स x, तो ये भी 1 के बराबर। ठीक है, ओके। नाउ ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हुआ। तीसरा फॉर्मूला इसमें क्या है? तीसरा फॉर्मूला है लिमिट x टेंडिंग टू 0 और 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर। तो इसका जो आंसर होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका आंसर होगा 1/2। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल वाले में हमें ये ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट्स में ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? ओके, नाउ लेट्स सी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यस, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/2 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी जो इसका पैटर्न है वो तुमको ध्यान में रखना। ध्यान क्या रखना है कि x अगर 0 की तरफ जा रहा है, x अगर 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो कॉस के साथ जो चीज लिखा है ना, वो 0 की तरफ जाना चाहिए। एक तो ये, और पैटर्न ऐसे ही बनना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। पैटर्न बनाने का मतलब क्या, जैसे बिना पैटर्न के काम नहीं चलेगा। मतलब जैसे यहाँ पर 1 पहले होना चाहिए, बीच में माइनस का साइन होना चाहिए। ठीक है, और कॉस के साथ जो चीज लिखा है, कोई भी चीज अगर लिखा है तो वो 0 की तरफ जाना चाहिए, और जो यहाँ लिखा है वही उसी का स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए। अगर ये सारा कंडीशन मैच कर गया तो इसको 1/2 से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में ये भी हम डायरेक्टली यूज करेंगे इसको। ठीक है, और जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास ऐसे 1 माइनस कॉस 3x और अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, मान लो मैंने इसका वैल्यू पूछा कितना होगा आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन समझाने के लिए। तो जैसे तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है, यहाँ पे x मेरा 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये बात सही है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है, कॉस का जो आर्ग्यूमेंट है, वो कहाँ की तरफ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है। एक कंडीशन तो मैच कर गया, 1 पहले लिखा है, माइनस कॉस x लिखा है, तो वो सब कंडीशन मैच कर गया। लेकिन जो यहाँ लिखा है उसी का स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए। तो ऑफकोर्स यहाँ पे मतलब 3x है तो 3x का स्क्वायर होना चाहिए। 3x का स्क्वायर कितना था? 9x स्क्वायर। बट 9 तो हमने अपने मन से मल्टीप्लाई किया है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर मल्टीप्लाई कर। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब सारा कंडीशन मैच कर गया। जब सारा कंडीशन मैच कर गया तो मैं इस पूरे क्वांटिटी को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? इस पूरे क्वांटिटी को मैं 1/2 से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 9/2। यही करेक्ट। ठीक है, मतलब पैटर्न को हमें पहचानना है। पैटर्न कैसे लगाएंगे वो तो बात की बात है। पहले सारी कंडीशंस को मैच कराओ पहले, उसके बाद ये कंडीशंस है। ठीक है, अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है। इसी में मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेगा। देखो इसमें लेट्स से ये है, जैसे मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्सटेंडिंग टू 0, एक्सटेंडिंग टू क्या लेंगे? 3 लेंगे, है ना? और 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई -9 और होल डिवाइड बाई एक्स -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मुझे सॉल्व करो। ठीक है, सही। तो अब देखो इसमें पैटर्न क्या रहेगा? पैटर्न तुमको पहचानने में आना चाहिए। पैटर्न हमें पहचाने कैसे? पैटर्न पैटर्न ऐसे पहचानेंगे जैसे यहाँ पे एक्स अगर 3 की तरफ जा रहा है तो तुम ध्यान से देखो कि मेरा कॉस का जो आर्ग्यूमेंट है वो कहाँ जा रहा है? वो मेरा जा रहा है 0 की तरफ। तो पहला कंडीशन मैच कर गया, और 1 माइनस कॉस करके लिखा हुआ है ना? लेकिन एक्स स्क्वायर -9 का स्क्वायर होना चाहिए था, बट यहाँ पर तो x -3 का होल स्क्वायर है। तो हमने क्या किया? अपने मन से x+3 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और x+3 के होल से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या फायदा है कि चलो एक स्टेप और बढ़ा, इससे तो आंसर समझ में आ ही गया। और एक्सटेंडिंग ये हो गया 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर -9, और ये हो गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है।
इंटू एक्स प्लस बी पर होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरे क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो पूरा क्वांटिटी इसको हम सब कुछ मैच करके यहाँ पे, तो इस पूरे क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं इसको आराम से। तो ये तो तुम्हारा हो गया 1/2, क्योंकि सारा कंडीशन मैच कर गया तो 1/2। और ये वाला पूरे प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो इसको भी हम इवेल्युएट कर सकते हैं लिमिट के हिसाब से। तो एक्स अगर 3 की तरफ जा रहा है, 3 और 3 कितना, 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का हो गया, ये आराम से होगा। सही है, चलो। तो ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट्स में। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके दिखाना है आपको। तो जैसे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जैसे मैंने पूछा आप लोगों से कि लिमिट, बस यही 3 फॉर्मूला है हमारे पास, एक साइन साइन वाला और साइन इनवर्स वाला, दूसरा हमारा tan इनवर्स वाला और tan वाला, और तीसरा ये कॉस वाला, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, पैटर्न को पहचान लिया। तो एक्स अगर मेरा 4 की तरफ जा रहा है, और मेरा क्वेश्चन ये है tan ऑफ पाई एक्स अपॉन साइन ऑफ 2 पाई एक्स, इसका क्या होगा। हाँ जी, बताओ, सॉल्व कर जल्दी। मैं तो ये बताऊं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं, इज इट इनडिटरमिनेट है फॉर्म। सर। बिल्कुल है, सही बात है। तो सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी मेरे को, सॉल्व करो जल्दी से फटाफट सारे बच्चे। क्या होगा आंसर, ऐसे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है और बेस में लेके। सर 1/2। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। देखो इसमें तो सिंपल है, जैसा तुमको बताया था, इसमें मुझे प्रॉपर्टी लगाना है। देखो प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे हम लोग, कि एक्स अगर पहले तो एक्स अगर 4 की तरफ जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 पाई tan n पाई 0 होता है, तो ये 0 ये भी 0, 8 पाई साइन 8 पाई वो भी 0, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। अब एक्स अगर 4 की तरफ जा रहा है तो tan जाएगा 4 पाई की तरफ। तो मैंने क्या किया, इसके आर्गुमेंट को 0 बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखा, tan 4 पाई में से घटा दिया, जैसे लास्ट क्लास में सिखाया था। समझ में आ रहा है क्या, लास्ट क्लास में ही सिखाया था, tan को मतलब 4 पाई माइनस कर दो, लेकिन साथ में साइन को एडजस्ट जरूर करेंगे, SIGN वाला साइन। ठीक है, तो जैसे तुमको ट्रिग्नोमेट्री वाला जो कॉन्सेप्ट सिखाया था, ये फर्स्ट लाइन होता है, ठीक है, ये सेकंड लाइन होता है, ये थर्ड लाइन होता है, और ये फोर्थ लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो होता है 0, 2 पाई, 4 पाई, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई एंगल बनता है। तो अगर 4 पाई माइनस पाई एक्स कर रहे हैं, तो 4 पाई में से घटाना है मेरे को, तो घटाने का मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो यहाँ से घूमेंगे ऐसे क्लॉकवाइज, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में tan नेगेटिव होता है, तब तो ये ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, बट यहाँ पर तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हमें पॉजिटिव बनाने के लिए आगे मैंने माइनस बना दी, कंपनसेट कर दिया। ठीक है, सब कुछ एडजस्ट करके सेम लॉजिक से यहाँ भी साइन ऑफ ये जा रहा है 8 पाई की तरफ, तो ये हो जाएगा 8 पाई माइनस 2 पाई एक्स। ठीक है, अब मेरा एक्स सॉरी 0 नहीं, हाँ, तो एक्स अगर 4 की तरफ जा रहा है तो ये पूरा जो आर्ग्यूमेंट है ये कहाँ चला जाएगा, ये 0 की तरफ चला जाएगा। मतलब साइन का आर्ग्यूमेंट भी 0 बना दिया मैंने 4 कुछ पर। वैसे मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा भी, जब एक बार ये पहले कंप्लीट हो जाए, तो इस शॉर्टकट में तो और भी तुम्हारा टाइम सेव होगा, तब तो बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अभी मैं शॉर्टकट यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलो यहाँ भी, बट साइन में भी क्या होता है कि साइन भी 8 पाई माइनस करने से 8 पाई भी इसी लाइन पर आएगा, तो 8 पाई में से घटाने पर फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचोगे तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, बट यहाँ पर तो पॉजिटिव भी जाएगा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे माइनस कर दिया, ये माइनस कंपनसेट हो गया। अब सब कुछ मैच कर गया, एक्स अगर 4 की तरफ जा रहा है तो ये 0 की तरफ जा रहा है, और ये भी 0 की तरफ जा रहा है, तो मैंने क्या किया, tan 4 पाई माइनस पाई एक्स, ठीक है, करेक्ट है, और मैंने 4 पाई माइनस पाई एक्स से डिवाइड कर दिया, और लिमिट लगा वो साथ में एक्सटेंड 4 पाई माइनस पाई एक्स से मल्टीप्लाई। ठीक है, और ऐसे ही सेम लॉजिक से साइन में भी कर दूंगा, साइन में भी साइन 8 पाई माइनस 2 पाई एक्स। ठीक है, तो 8 पाई माइनस 2 पाई एक्स से डिवाइड किया, और 8 पाई माइनस 2 पाई एक्स से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, अब ये पूरा फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में और सब कुछ मैच कर रहा है, तो इसको मैं 1 के बराबर लिख सकता हूँ। प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा तभी लिमिट इवेल्युएट कर पाएंगे। ठीक है, सेम लॉजिक से ये भी प्रोडक्ट की फॉर्म में बाकी फंक्शन के साथ, तो इसको भी 1 से रिप्लेस कर दिया, सब कुछ मैच करके ये 1 हो गया। तो ऊपर हमारा बच गया कितना, तो ऊपर हमारा बच गया 4 पाई कॉमन निकाला तो अंदर बच गया 4 माइनस एक्स। ठीक है, और नीचे कितना बच गया, 2 पाई कॉमन निकाला तो हो गया 4 माइनस एक्स, तो यहाँ से ये कट गया, और लिमिट तो चलता हुआ है नेक्स्ट टाइम, तो पाई से पाई कट गया तो आंसर कितना होगा। ठीक है, ये हमारा सॉल्व करने का तरीका हो। ये तो मैंने मतलब 2-3 स्टेप और बढ़ा दिया, अदरवाइज ये सब स्टेप तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है, अगर हमें लॉजिकली समझ में आ रहा है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन है मेरा, ये सॉल्व करके देखो जल्दी से। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 1 प्लस कॉस पाई एक्स, ठीक है, एंड होल डिवाइड बाई रूट अंडर 7 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इसको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करो जल्दी से, देखो आंसर क्या आता है। पहले तो बताओ कि सॉल्व करने की जरूरत है क्या मेरे को, क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है क्या, और बन रहा है तो कौन सा फॉर्म बन रहा है? सर 0/0। ऑफ कोर्स ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, हाँ 0/0 बनेगा, क्योंकि cos 3 पाई -1 के बराबर होगा, तो ये हो गया -1 में से बन गया 0, और नीचे भी तुम देखो 9 और 7 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 में से आ गया 0, और ये 3 का स्क्वायर 9 में से आ गया 0, 0 इंटू 0 0, 0/0 फॉर्म बन रहा है। यस, तो मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर सकते। हाँ जी, सॉल्व करने का अप्रोच क्या रहेगा हमारा, जैसा सिखाया था वही वही लगभग। यहाँ पे कॉस वॉस सब वर्ड है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। जैसे देखो, चलो मैं करके देखता हूँ, ये थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा करेगा। जैसे हमारे पास क्या है कि मैंने क्या किया, पहले तो यहाँ पे मुझे रूट मिल गई, तो पहले सब कुछ टर्म्स को एडजस्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 प्लस है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो है नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला में क्या सिखाया था कि दो बातें सिखाई कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 अगर है तो 1 माइनस कॉस एक्स होना चाहिए और अपॉन एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो एक्स अगर 0 की तरफ जा रहा है तो ये आर्गुमेंट 0 की तरफ जाना चाहिए, और जो यहाँ लिखा है उसी का स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा तो कुछ है नहीं, यहाँ तो माइनस है, तो वो चीज मैच नहीं कर रहा है। दूसरा, अगर एक्स अगर 3 की तरफ जा रहा है, एक्स अगर 3 की तरफ जा रहा है तो ये 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई, तो 3 पाई होगा तो ये तो 0 की तरफ तो गया, तो दूसरा कंडीशन मैच नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 प्लस कॉस ऑफ, मैंने क्या किया, इसको 3 पाई में से घटा दिया। तो ठीक है, हमें क्या करना है, हाँ, मैंने क्या किया, इसको 3 पाई में से, क्योंकि 0 बनाना है मेरे को, तो 3 पाई में से घटा दिया मैंने, पाई एक्स कर दिया। ठीक है, 3 पाई माइनस पाई एक्स। ओके, तो अब तुम बोलोगे सर ऐसा करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? बिल्कुल तो पड़ेगा। देखो, ये हमारा जो हमने ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट सिखाया है कि ये लाइन खींचो, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, बार बार मतलब इसको रेफर करो, ये वैसे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, हाँ, इसलिए कर रहा हूँ ताकि याद हो जाए। ठीक है, अब देखो 3 पाई मतलब 3 पाई कौन से लाइन पे आएगा? ऑफ कोर्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, मैंने बताया कुछ देर पहले, इवन मल्टीपल ऑफ पाई फर्स्ट लाइन पे जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई थर्ड लाइन पे जाएगा। तो 3 पाई यहाँ पे कहीं पे लाई करना होगा, इस लाइन पर, इस लाइन पर। अब 3 पाई में से घटाना है मेरे को, 3 पाई में से घटाना मतलब क्लॉकवाइज घूम, अगर यहाँ पे प्लस होता प्लस तो हम एंटी क्लॉकवाइज घूम। ठीक है, तो ऐसे होता है एंटी क्लॉकवाइज और ऐसे होता है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घूम गए, क्लॉकवाइज घूमने से क्या हुआ, हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सेकंड में तो सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो, इसका मतलब कि 3 पाई माइनस पाई एक्स करने से कॉस नेगेटिव आएगा, नेट नेट कॉस नेगेटिव हो गया, बट यहाँ पे तो प्लस दिया हुआ। तो उसको कंपनसेट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन कर दिया। अब ये सब हमें ध्यान रखना है, बस अब सब कुछ मैच करके। अब ऐसा करने से तो फायदा क्या मिला कि ये सब कुछ यहाँ से एक नेट माइनस जनरेट होगा, वो माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, और वही चीज वापस रिपीट कर जाएगा। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया होगा आई होप। उसके बाद क्या हुआ कि ये तुम्हारा हो गया रूट अंडर 7 प्लस एक्स स्क्वायर और -4। ठीक है, और इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, एक्स माइनस एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस, चलो ऐसे कर। ठीक है, ओके, अब मैंने क्या किया, इसको रैशनलाइज कर दिया, हाँ, यहाँ पर मैंने रैशनलाइज किया, इसको रैशनलाइज कर दिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रूट अंडर 7 प्लस एक्स स्क्वायर और ये +4। टाइम कैसे बचाना है वो हम तो देखते हैं। ठीक है,
यहाँ पे ये हो गया, हमने क्या क्या मल्टीप्लाई किया और इसी से डिवाइड भी कर दिया, 7 + x², ये हो गया +4। करेक्ट है? यहाँ तो कोई डाउट है? ओके, कोई डाउट नहीं है किसी को भी। अब देखो ये चीज जो है ये हो गया a - b और ये हो गया a + b, तो a² + b² का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। अच्छा साथ में ये भी देखो, मतलब सब कुछ इकट्ठे ही करो एक ही स्टेप में ताकि टाइम तुम्हारा सेव। जैसे x अगर 3 की तरफ जा रहा है इस पे फोकस करो, x अगर 3 की तरफ जा रहा है तो इस पे फोकस करो, इस वाले एक्सप्रेशन। ये पूरा एक्सप्रेशन बाकी एक्सप्रेशन के साथ, बाकी तो इतना जो लिखा गया है इसके साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो आंसर मिलेगा यस। अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में है और जीरो, ये जीरो की तरफ नहीं जा रहा है, ये 0 × ∞ का फॉर्म नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब कि मैं इसको इवैल्यूएट कर सकता हूँ और आराम से इवैल्यूएट कर दो। एक्स अगर 3 की तरफ जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 और 7 16, 16 का स्क्वायर हो गया, सॉरी स्क्वायर रूट हो गया 4, और 4 और 4 8, तो मैं 8 को सीधे सीधे बाहर ही निकाल सकता हूँ डायरेक्टली, मतलब ये सब एक ही स्टेप में काम कर लिया है, तो तुम्हारा टाइम सेव होगा। ये 8 बाहर आ जाएगा। दूसरा एक्स अगर 3 की तरफ जा रहा है तो ये भी देखो, ये वाला जो फंक्शन है ये जो है ये बाकी सबके साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में, इसको बाहर खींच सकते हो लिमिट लिमिट लगा करके, तो ये 8/6 सीधा सीधा बाहर ही हो गया। तो 8/6 कितना होता है? 2 4 8 और 2 3 6, 4/3। चलो भाई 4/3 बाहर करके डायरेक्टली, इससे क्या होगा? सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन कन्वर्ट होता है। सही है। अब क्या हुआ यहाँ पे ध्यान दो, 1 - cos 3π - πx, ठीक है, छोटा हो गया 3 एक्सप्रेशन हो गया, और इसमें हो गया a - b और इंटू a + b, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a² यानी कि इसका स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x², अपने आप करके देखो, मतलब ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो 7 + x² -16, तो x² -9 बन जाएगा ये बेसिकली। तो x² -9 को फिर से हम क्या लिख सकते हैं? x - 3 और इंटू x + RS बन गया। ओके चलो जी बहुत बढ़िया। और यहाँ से ये तुम्हारा x - 3 एक प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ से। अब उसी तरह से यहाँ पे दोबारा से देखो, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर भी फिर से x अगर 3 की तरफ जा रहा है तो ये जो फंक्शन है ये बाकी के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में, जैसे इसको भी इसका वैल्यू निकाल दो, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, इसको बाहर निकाल दो, कितना हो जाएगा? 4/6 18 हो जाएगा, तो 2/9 हो गया। चलो ठीक है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 हो गया। सही है। और यहाँ से ऊपर में क्या बन गया? 1 - cos of 3π - πx, ठीक है, अपॉन x - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन देखते रहना बस, मतलब अगर कोई वैसे गलती हो गई तो बता देंगे। ठीक है, तो 1 अब देखो यहाँ पर फिर से देखा कि क्या हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पर हो रहा है कि 3 - x है। अच्छा इसको तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2/9 लिमिट एक्सटेंडिंग 3 है ना, और 1 - cos 3π - πx, ठीक है, और होल डिवाइड बाई इसको 3 - x का होल स्क्वायर लिख दिया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि -5 का स्क्वायर लिखो चाहे 5 का स्क्वायर लिखो बात तो बराबर ही है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसको मुझे टर्म को सिंगल काइंड में फॉर्मेट में लेके जाना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर पाई अगर कॉमन निकालोगे तो 3 - x बच जाएगा। अब मैंने सब कुछ कंडीशन चेक किया, कंडीशन क्या क्या कहता है कि एक्स अगर 3 की तरफ जा रहा है तो ये आर्ग्यूमेंट 0 की तरफ जाना चाहिए, जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। इसी का स्क्वायर नीचे भी लिखा होना चाहिए, तो नेट जब उसका स्क्वायर करोगे तो एक π² जनरेट हो जाएगा, जो कि था नहीं प्रेजेंट, मैंने अपने मन से क्रिएट किया, तो हमें अपने मन से इसको मल्टीप्लाई भी ऊपर करना पड़ेगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई करना। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन, इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? 1/2 से रिप्लेस कर सकता हूँ आराम से। तो फाइनली जाकर के हमारा आंसर क्या हो गया? 2/9 इंटू π²/2। यस, तो 2 कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया? π²/9, यही का आंसर हो गया क्वेश्चन। क्या अब ये सब तो मैंने समझाने में इतना टाइम लगा, अदरवाइज तो अगर तुम्हारी प्रैक्टिस है तो एग्जाम में तो क्या करोगे कि 2 स्टेप में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फटाफट से क्या करोगे? x - 3, तो देखो कि कौन कौन चीज को बाहर निकाल सकते हो, कॉन्स्टेंट को बाहर निकालो, फटाफट से वैल्यू प्लग इन करो और स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या? चलो जी, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? अब आगे बढ़ते हैं, चलो अगले क्वेश्चन पे आगे। अब कैसे सिंप्लीफाई करना है चीजों को वो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट है, सॉरी अगला क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/3, है ना, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 sin x, और ये हो जाएगा -√3 और होल डिवाइड बाई cos ऑफ 3x/। ठीक है, मैं तो ये बताऊं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है ये, और अगर है तो कौन सा फॉर्म?
हाँ जी बताओ भाई, क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है? सर आई होप 0 आप बाय लोगों को 0 समझ है। में आ रहा होगा। ये सॉल्व करिए, तो 0/0 है तो सॉल्व करने की कोशिश करो, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सॉल्व आप कैसे करोगे, तो वो देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ से। अब देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनके लिए, एक्स पाई/3 की तरफ जा रहा है तो साइन पाई/3 होता है √3/2, 2 से 2 कट गया तो √3 - 1, ये 0 की तरफ चला गया। और जब एक्स अगर पाई/3 की तरफ जाएगा तो 3 आएगा, हो जाएगा पाई/2 की तरफ, क्योंकि 3 कट गया। समझ में आ रहा है ना? तो इस वजह से क्या होगा कि वो कॉस, और कॉस पाई/2 क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए यहाँ पर डेनोमिनेटर भी कहा जाएगा 0 की तरफ ही जाएगा। यस, तो 0/0 फॉर्म बन गया। अब सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करें बहुत इजी है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो। स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाएंगे कैसे, तो ये हो गया हमारा लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई/3, और यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल दिया, तो मतलब 2 कॉमन निकाल दो यहाँ से, तो ये बन जाएगा तुम्हारा साइन एक्स -√3/2, करेक्ट है। और ये बन गया तुम्हारा कॉस ऑफ 3x/5। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप यहाँ पे समझ में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है तुमको, कि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। अच्छा चलो, इसको मैं एक एक स्टेप और ऐड कर देता हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई/3, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, तो ये बन गया साइन एक्स, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया साइन ऑफ √3 को हमने लिख दिया पाई/3, साइन पाई/3, क्योंकि साइन पाई/3 √3/2 होता है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, और थोड़ा बहुत मुझे आइडिया लग गया इस चीज को देख करके लिमिटिंग वैल्यू वगैरह। दूसरा यहाँ पर भी मैं चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब यहाँ पर ना तो 1 माइनस वाला फॉर्मेट है, तो मैं चाहूंगा क्या कि अगर मुझे लगाना है स्टैंडर्ड फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का, तो ये कॉस भी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाए। तो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने का तरीका क्या रहेगा मेरा, देखो ध्यान से देखो। मैंने ये चेक किया कि जब एक्स अगर पाई/3 की तरफ जा रहा है, तो मेरा जो कॉस का आर्गुमेंट जो है वो कहाँ की तरफ जा रहा है, तो वो मुझे दिख गया कि वो पाई/2 की तरफ जा रहा है। तो मैंने बड़ी होशियारी से यहाँ पे बहुत दिमाग लगा करके मैंने क्या किया, पाई/2 माइनस कर दिया यहाँ से। और तुम जानते हो कि साइन पाई/2 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, ट्रिगोनोमेट्री से जानते हैं। लेकिन ऐसा करने से फायदा क्या मिला मेरे को, ऐसा करने से फायदा मुझे बहुत मिल गया। एक्स अगर पाई/3 की तरफ जाएगा, एक्स अगर पाई/3 की तरफ जाएगा, तो जो यहाँ पर जो तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है, जो साइन का जो आर्ग्यूमेंट है वो कहाँ जाएगा भाई, वो 0 की तरफ चला जाएगा। तो हमारा काम बन गया, वहां से बहुत कुछ फायदा मिल गया। तो ऐसा करने से, सिर्फ इतना लिखने से मेरा काम बहुत मतलब हेल्प मिल गया मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है चलो, तो अब मैंने क्या किया इसको, अब चलो यहाँ पे, ये तो चलो, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई/3। अब यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो, तो वो होता है फॉर्मूला 2 कॉस, अच्छा फॉर्मूला वगैरह याद है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का सारा फॉर्मूला बिल्कुल टिप्स फिंगर टिप्स पे याद होगा। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या होता है, कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या होता है, सब याद होना चाहिए। तो यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस d/2, ठीक है, इंटू साइन सी माइनस d/2, तो ये हो गया x माइनस पाई/3/2। यस, ठीक है चलो, और यहाँ से, ठीक है यहाँ पे आ जाओ, ये तुम्हारा हो गया, ये हो गया तुम्हारा पाई-3x/2, एलसीएम ले लिया। ठीक है चलो, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब जो जो वैल्यू तुम डायरेक्टली लिख सकते हो उसको फटाफट से लिख डालो, ताकि तुम्हारा क्लीन एक्सप्रेशन हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है तुम लोगों को, देखो अगर x मेरा पाई/3 की तरफ जा रहा है, तो ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो कहाँ जाएगा, पाई/3 प्लस पाई/3 कितना होगा, 2 पाई/3, बट 2 से 2 कट गया, तो पाई/3 की तरफ जाएगा, तो कॉस पाई/3, और ये पूरे फंक्शन के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिख सकता हूँ। कॉस पाई/3 होता है 1/2, सीधा से इसका वैल्यू लिखो, ये 1/2 से ये 2 कैंसिल हो गया, खत्म करो इसको, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, तो सारा काम एक इकट्ठे करो ये, मतलब ये सब हमें स्टेप पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, हमें क्या मिला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई/3, ऊपर हमारा बन गया, इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा 3x माइनस पाई/6, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा साइन ऑफ पाई-3x/, ठीक है चलो, अब हमारा इतना एक्सप्रेशन बन गया। अब मैंने फिर से दोबारा चेक किया कि x मेरा पाई/3 की तरफ जा रहा है,
तो ये मेरा जाएगा जीरो की तरफ, साइन का आर्ग्यूमेंट जा रहा है जीरो की तरफ, ऊपर वाला नीचे वाला कहाँ जाएगा, तो वो भी मेरा जाएगा जीरो की तरफ। एक कंडीशन तो मैच कर गया, तो दूसरा कंडीशन मैच कराना है मैंने। तो यहाँ पर क्या किया मैंने फटाफट से, बहुत ही सावधानी के साथ, साइन ऑफ 3x माइनस 5/6 इससे मैंने मल्टीप्लाई किया और इसी से डिवाइड किया। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप आप लोग क्लियर होगा पूरा हो। इसी से मल्टीप्लाई किया और इसी से डिवाइड किया, 3x माइनस 5/6, यस। और होल डिवाइड बाय, यहाँ पर भी मैंने क्या किया सावधानी के साथ, साइन ऑफ पाई माइनस 3x/2 से डिवाइड किया, पाई माइनस 3x/2 से डिवाइड किया और पाई माइनस 3x/2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सही। अब देखो फिर से दोबारा से सब कुछ मैच कर रहा है। एक्स अगर 5/3 की तरफ जा रहा है तो ये साइन का आर्ग्यूमेंट जीरो की तरफ जाएगा, और जो यहाँ लिखा है वही नीचे भी लिखा है, तो उसको मैं पूरे, और ये पूरे फंक्शन के साथ बाकी जो चीज बचा हुआ है उसके साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, इसको रिप्लेस कर तो 1 से। तो ये सब बात का ध्यान रखें, इसको भी रिप्लेस कर दिया किससे, 1 से। तो ये तो 1 1 खत्म ही हो गया, वैनिश कर गया। तो अब ऊपर देखो, ऊपर है हमारा 3x माइनस पाई है और यहाँ पे पाई माइनस 3x है, तो जब दोनों को कैंसिल करोगे तो एक नेगेटिव साइन बाहर लगा दो, कंपनसेट हो गया सब कुछ। फिर ये 2 ऊपर पहुंच गया और ये 6 नीचे है, तो 2/6 कितना हो गया, 1/3। तो आंसर कितना हो गया हमारा, -2। यही करेक्ट है, सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स में। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है सही बच्चों को, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, एम आई राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है? कैलकुलेशन वाइज देख लेना खाली, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ठीक है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन तुम लोग देख लेना कि मतलब मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ठीक है, और ये है मैं कॉस एक्स माइनस कॉस और 5x और फुल डिवाइड बाय x²। ठीक है, ये क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर बता दो। मैं तो सॉल्व करूँ उसको, फिर टैकल करूँ, देखो होता नहीं है। उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह याद है ना आप लोगों को? फॉर्मूला वगैरह याद है सही बच्चों को? सर 1 मिनट रुक जाओ। ओके, ठीक है। ठीक है, देखो सॉल्व करो तुम, ठीक है, बाकी बाकी बच्चे भी ट्राई करो, पर टाइम का थोड़ा कॉन्स्टेंट है तो इसलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, सर -12। यहाँ पे cos c माइनस, ओके हो सकता है, बिल्कुल सही आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बिल्कुल चेक, अभी सॉल्व करके देखते हैं कुछ आ रहा है। तो ये है हमारा cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला होता है, देखो ये होता है फॉर्मूला, cos c माइनस cos d, उसका फॉर्मूला होता है -2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। एक तो ये फॉर्मूला होता है, दूसरा ये होता है कि अगर मैंने इस नेगेटिव साइन को मैं अंदर लेके चला गया, क्योंकि आपको पता है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। ठीक, ये तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी, वैसे आपको तो याद भी होगा। तो ये हो गया 2 साइन c प्लस d/2, तो 5 1 6, 6 का आधा 3, और इंटू साइन d माइनस c, 5 में से 1 या 4, 4 का आधा 2, बस हो गया। उसके बाद तो ये x² हो गया। ओके, अब इसमें मैंने क्या किया, इसको 2 पार्ट में सेपरेट कर दिया, मतलब ये 2 तो खैर कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दो, ये बाहर निकाल दिया। अब मैंने इसको क्या किया, इसको 2 पार्ट में सेपरेट किया, 3x बाई x इंटू, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान से देखो, यहाँ पे एक तो x मैंने यहाँ पे खींचा और यहाँ पे साइन वाला जो है 2x, वहां से भी एक x खींच लिया, मतलब दोनों x को मतलब मिला दिया। अब क्या हुआ, यहाँ से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, बस सब कुछ मैच कर गया। मैच करने का मतलब क्या है, मैच करने का मतलब है कि x अगर 0 की तरफ जा रहे हैं तो ये क्वांटिटी कहाँ जाएगा, ये क्वांटिटी जाएगा 1 की तरफ, प्रोडक्ट की फॉर्म में, ये 1 हो गया। सेम लॉजिक से ये चला गया,
तो कितना हो गया भाई, 2 3 6, ये +12 आ रहा है, -12 नहीं, +12 होगा आपसे, ठीक है। हम्म, हाँ इस बात का ध्यान रखना, एग्जाम में सब ना गलती तुम्हारा तुमको मार्क्स में कैच करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे तुमको +4 आना रहेगा, वहाँ पे -1 आ जाएगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ये सिली मिस्टेक तुम्हें यही करना है। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है मेरा ये कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ 2x बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक तो पहले देखा कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है, बिल्कुल है, क्योंकि cos 0 1 होता है, cos 2 इंटू 0 वो भी cos 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 हो गया 1, तो 1 में से 1 गया 0, यानी कि 0/0 फॉर्म बन रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर 0/0 फॉर्म बन रहा है तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करते हैं फटाफट से। सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन, एक तरीका तो क्या है कि मैंने इसको ऐसे लिखा, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। नहीं करके माइनस कर दिया और फिर यहाँ पे प्लस कर दिया अपने तरफ से, ठीक है। और ये वाला टर्म जो है ये मेरे पास था ही पहले, क्या था, कॉस, मेरा 1 माइनस कॉस एक्स, क्यों कर रहे हैं समझ में आ जाएगा थोड़ी देर। ये था मेरा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस, ठीक है, और होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया हो। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे किया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये बन गया तुम्हारा 1 माइनस, इसको मतलब सम पे ब्रेक कर सकते, लिमिट को ब्रेक करके लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसमें और इसमें cos x कॉमन आ जाएगा, यस। ऐसा करने से फायदा मुझे बहुत मिलेगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, बस। ओके, ना यहाँ पर देखो ध्यान से कि x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही हो गया, इसका वैल्यू तो 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर इस वाले लिमिट में क्या हो गया, x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो ये हो गया 1 की तरफ, क्योंकि पूरे फंक्शन के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में है, दैट्स व्हाई 1 की तरफ चला गया। और यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पर मैंने क्या क्या सिखाया था कि x अगर 0 की तरफ जाए, मतलब कहीं भी जाए, ये आर्गुमेंट 0 की तरफ जाना चाहिए, तो जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, बट उसी का स्क्वायर यहाँ भी लिखा होना चाहिए। तो 2x का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, और 4x स्क्वायर तो था नहीं, हमने अपने मन से 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, पता, सब कुछ मैच करके। अब मैं दोबारा से क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ बहुत प्यार से, इस पूरे एक्सप्रेशन को 1/2 से रिप्लेस करके, 4/1/4 इंटू 1/2 कितना हो गया 2, 1/2 पहले से था, +2 कितना आ गया 5/2, यही करेक्ट आंसर, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका और क्या कर सकते हो, यहाँ पे से इसी क्वेश्चन को और भी तरीके से कर सकते हैं। मेथड टू, क्वेश्चन ये था हमारा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स है ना, और इंटू कॉस 2x, ठीक है, और होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये था क्वेश्चन। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको ऐसे देखा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, इस कॉस 2x को क्या लिख लिया, 2, सॉरी, इसको लिख लिया मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये भी आपको फॉर्मूला याद होगा कॉस 2x ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर हो गया, बताओ। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद यहाँ से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अब ये वाला कॉस इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, बस। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 2 कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको सम पे ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, और 2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर दिया उसको, कॉस एक्स इंटू, इसको साइन एक्स को लिख लिया साइन एक्स इंटू एक्स, साइन एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक्स इंटू एक्स कर दिया, ठीक, बस हो गया, पता। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला सारा का सारा, इसका वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है, और इसका हो गया, ये 1 चला गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, सब 1 हो गया, और 1 1 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, तो 1/2 प्लस 2 कितना आ गया आंसर 5/2, ये दूसरा मेथड हो गया। एक और तरीका से कर सकते हो, जैसे अब ट्रिग्नोमेट्री पर जिसको जितना ज्यादा कमांड है वो उतने तरीके से कर सकते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो अच्छे से, अभी भी अगर किसी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री में नॉट फीलिंग कंफर्टेबल तो गड़बड़ है मामला, उसको कुछ नहीं आता इसका मतलब, ठीक है। इसको फिर से कॉस कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला तुमको याद होगा, मतलब कॉस ए, तो ऐसे तो ये फॉर्मूला था 2 कॉस ए कॉस, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है,
मतलब ये सब फॉर्मूला याद है ना तुम लोगों को? टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बता सकता है कोई बच्चा? याद है? कितने बच्चों को याद है बताओ? जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बताओ, ठीक है, तो क्या उसका फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो ये सब जो ट्रिगोनोमेट्री में क्या दिक्कत होती है ना, ट्रिगोनोमेट्री में, हाँ सर याद है। हाँ, तो बताओ टू कॉस ए कॉस बी, कॉस मुझे बता दो, याद है तो बताओ भाई क्या होगा फॉर्मूला? टू कॉस ए कॉस कॉस बी का फॉर्मूला? हाँ, कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, अच्छा चलो ए माइनस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी। देखा गड़बड़ हो गया ना मामला यही पे। अभी मैं बात, देखो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, देखो ट्रिगोनोमेट्री में तुम लोगों ने गड़बड़ क्या किया होगा कि मतलब तुम लोगों ने रट्टा बहुत लगाया होगा वहां बैठ करके, बट मेरा पढ़ाने का स्टाइल बहुत अलग है। जैसे मैं थोड़ा सा तुमको एग्जाम्पल देता हूँ, ये फॉर्मूला बस याद कर लो, साइन ए प्लस बी, मैं यहाँ पे डेमो दिखाया तुमको, ऐसे तो ये ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट है, साइन ए कॉस, ठीक है, सिर्फ इसी फॉर्मूले को याद कर लो, बाकी क्या करो, पूरा पूरा 10 बार डिराइव करोगे तो अपने पूरा दिमाग में सेट ही हो जाएगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सिर्फ ये फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला भी कहाँ से आता है उसका एक प्रूफ है हमारे पास, तो तुम अभी प्रूफ के बारे में मत जाओ क्योंकि वो तो पूरा एक सेपरेट लेक्चर हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री का। यहाँ पे क्या होगा कि साइन ए प्लस बी है, ठीक है, अब क्या करो, इसी बी की जगह पे माइनस बी से रिप्लेस कर दो इसको। मतलब मैं चीजों को रटवाता नहीं हूँ कभी भी, मैं, मेरा मानना है कि चीजों को समझो। बी को माइनस बी से रिप्लेस किया, अब जहां जहां राइट हैंड साइड में बी दिखाई दे रहा है तुमको, वहां वहां बी उठा के रख दो, माइनस बी उठा के रख दो, ठीक है, ये मैं ऐसे बता दूं। अब कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा के बराबर होता है, तो साइन ए कॉस बी, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये माइनस आगे आएगा, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ये फॉर्मूला दूसरा हमारा बन गया कॉस साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला, मान लो मुझे कॉस का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, तो कॉस का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे? मैंने क्या किया, इसी इसी जगह पे, जैसे मान लो अभी कुछ देर पहले मैं तुमको पढ़ाया, तो साइन थीटा जो होता है दैट कैन बी रिटन एज, सॉरी कॉस थीटा जो होता है, देखो मतलब क्या किया मैंने, कॉस थीटा जो होता है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा। साइन पाई बाई टू प्लस थीटा लिखो, चाहे साइन पाई बाई टू माइनस थीटा लिखो, दोनों बात सेम ही होता है, दोनों का वैल्यू कॉस के बराबर ही होता है। तो जैसे मान लो अब यहाँ पर मुझे, हाँ यहाँ पर मुझे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला चाहिए, तो मैंने क्या किया, ए प्लस बी एक एंगल है, उसको मैंने पाई बाई टू प्लस ए प्लस बी कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जहां जहां मुझे ए दिखाई पड़ेगा वहां वहां मैं राइट हैंड साइड में पाई बाई टू प्लस ए से रिप्लेस करूंगा। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पर मैंने क्या किया, पाई बाई टू प्लस ए से रिप्लेस किया और बी को बी ही छोड़ दिया, फिर कॉस पाई बाई टू प्लस ए और ये साइन बी, ठीक है। साइन पाई बाई टू प्लस ए होता है कॉस थीटा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा, दैट्स व्हाई माइनस आ गया बाहर, साइन ए इंटू साइन, यही फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। और कॉस, सॉरी साइन, यहाँ पे साइन एक स्टेप अगले में जाके लिखा है इसको, हाँ मैंने इसी फॉर्मूले में, साइन था हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी। फिर इसी फॉर्मूले में क्या करो, बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दो, कॉस ए, कॉस माइनस थीटा कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाता है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया। अगर तुमने ऐसे अगर पढ़ाई करी है तो तुमको ट्रिग्नोमेट्री पूरा क्लियर होगा, अदरवाइज तो तुम रटते रह जाओगे और कंफ्यूज होते रहोगे। अब फिर मैंने क्या किया, अब जैसे मान लो मैंने तुमसे भी क्वेश्चन पूछा कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बताओ, तो कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? देखो ये हमारे पास, मतलब ये दूसरा फॉर्मूला है, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया, और ये दूसरा फॉर्मूला हो गया कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, इसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया। अब मैंने दोनों को ऐड कर दिया, अब दोनों को ऐड करने से क्या होगा कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बन गया, टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी, और ये हो गया कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए। अगर हमने ऐसे अगर पढ़ाई करी है तो मुझे सब कुछ मेरे दिमाग में सेट रहेगा, तो बस एग्जाम वाले दिन वही सोचते रह जाओगे, प्लस था कि माइनस था, कि माइनस था कि प्लस था, ऐसे ही करते रह जाओ और सिलेक्शन होगा नहीं हमारा। इसीलिए मैं आप बार बार कह रहा हूँ कि भाई सोचो जरा इस बात पे ध्यान से, ठीक है। तो ये खैर हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, अभी तो मेरा क्वेश्चन मेरे को ये सॉल्व करना है। तो दैट्स वाई टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ये गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, कॉस ए प्लस बी माइन प्लस कॉस ए माइनस, यस। अब मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है सब चीज, अगर मेरे दिमाग में सब चीज सेट है तो मैं आराम से लिख सकता हूँ। तो बस यहाँ पर तुम भी क्या करो, ये फॉर्मूला लगा दो बस, तो यहीं पे हमारा
अब तुम अपने आप कर लेना इसके बाद। मैंने हिंट दे दिया कि इसको क्या करोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तीसरा मेथड है 1 माइनस, यहाँ पे 2 नहीं है तो कोई बात नहीं, इस 2 को इधर लेकर क्या तो 1/2 cos a प्लस बी, तो cos 3x एंड प्लस cos a माइनस, यानी कि 2x माइनस x, यानी कि cos x, और होल डिवाइड बाई x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, कट पिट करके वही 5/2 आंसर आता है। ठीक है, सॉल्व कर लेना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा देना, तुम देखना देखो कि आंसर अपने आप ही वही है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा मैंने ट्रिग्नोमेट्री का भी तुम लोग आइडिया दे दिया कैसे देखना कैसे आपको। ठीक है, चलो जी अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स। ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें 3 फॉर्मूले लिखवा है, साइन वाला, साइन वाला, tan वाला और 1 माइनस cos x वाला। और तीनों का फॉर्मेट याद कर लो, अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, तो तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, लिमिट्स वगैरह कहीं भी दिक्कत नहीं होगी पूरे कैलकुलस में। ठीक है, चलो जी और अगला है हमारा नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक्सपोनेंशियल। अब मैं एक्सपोनेंशियल पहले, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। ओके, अब इसमें क्या करना है, पहला पहला फॉर्मूला कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और e की पावर x माइनस 1 x ऐसे लिखा है, तो इसका आंसर 1 होता है। ठीक है, अब इसमें एक फॉर्मेट याद करना है, तो फॉर्मेट क्या याद रखना है कि x मेरा 0 की तरफ जा रहा है, अगर x मेरा 0 की तरफ जा रहा है तो e के पावर में जो नंबर लिखा है, मतलब जो एक्सप्रेशन लिखा है वो कहाँ जाना चाहिए, वो जाना चाहिए 0 की तरफ। तो पहला कंडीशन ये ध्यान रखोगे, उसके बाद एक -1 होना चाहिए, ये भी ध्यान रखोगे, दूसरा कंडीशन। और तीसरा कंडीशन कि जो यहाँ पे लिखा है, जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिखा होना चाहिए। अगर ये सारा कंडीशन मैच करेगा तो मैं उसको 1 से रिप्लेस कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? वेरी सिंपल। क्या सिखाया, जैसे चलो जैसे मान लिया मैंने तुमसे पूछा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई और e की पावर साइन x है ना, और -1 अपॉन tan x। मैंने पूछा इसका वैल्यू क्या हो रहा है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे x अगर पाई की तरफ जाएगा तो साइन पाई 0, e की पावर 0 1, 1 में से 1 गया 0, tan पाई 0, तो 0/0 फॉर्म करना है, सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। अब मैंने सोचा कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग सकता है क्या, तो बिल्कुल लगेगा। क्यों? क्योंकि x अगर पाई की तरफ जा रहा है, x अगर पाई की तरफ जा रहा है तो साइन मतलब e के पावर में जो नंबर लिखा है, e के पावर में जो चीज लिखा है समथिंग, वो कहाँ जा रहा है, तो ऑफकोर्स 0 की तरफ जा रहा है। बिल्कुल ठीक है ये बात। तो पहला कंडीशन मैच कर गया, दूसरा कंडीशन लेकिन मैच नहीं किया। दूसरा कंडीशन में जो यहाँ लिखा होना चाहिए, -1 भी है तो वो भी कंडीशन मैच कर गया, लेकिन जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, तो वो तो है नहीं। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, e की पावर साइन x -1, tan x को क्या लिख दिया, साइन बाई कॉस लिख दिया। आ रहा है समझ में? यस, एम आई राइट? ऐसा लिखने से कोई फर्क पड़ेगा इसको, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, तो बस अब सॉल्व कर डालो उसमें, तो कॉस ऊपर चला गया। ठीक है, और यहाँ से ये हमारा क्या बन गया, ये तो 1 बन गया हमारा जो आंसर हो जाएगा। चलो हम एक स्टेप और बढ़ाए, तो ये हमारा इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, साइन x -1 अपॉन साइन x है ना, और इनको cos x। ओके, यस। तो अब हुआ क्या कि x अगर पाई की तरफ जाएगा तो ये पूरा क्वांटिटी जो है वो कहाँ चला गया, 1 की तरफ चला गया, और x अगर पाई की तरफ जाएगा तो cos कहाँ चला गया, -1 की तरफ चला गया। 1 × 1, और दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो इवेल्युएट करने में कोई बुराई नहीं। तो 1 × -1 आंसर कितना हो गया, -1, खत्म हो गया क्वेश्चन। सही है, तो पहला फॉर्मूला हमें याद रखना है कि e के पावर में जो भी चीज होगा वो 0 की तरफ जाना चाहिए, और जो ऊपर में लिखा है वही नीचे भी लिखा होना चाहिए, और -1 करके लिखा होना चाहिए। सिर्फ एक और एग्जाम्पल, जैसे चलो एक और वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर बताओ कितना होगा आंसर। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, e की पावर x माइनस e की पावर 3 अपॉन क्या लेंगे, चलो x स्क्वायर माइनस 9 x स्क्वायर माइनस। ठीक है, इसका आंसर बताओ जल्दी कितना होगा आंसर। पहले तो ये देखो कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्या वो फॉर्म हो रहा है क्या। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर्म नहीं हो रहा है तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, तो एक दो स्टेप तुम्हारा खर्च होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो चलेगा, लेकिन वो थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो उसमें। चलो जी कोई बात नहीं, मैं ही
बताया था, मेरा काम है बताना। मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा। एक्स अगर 3 की तरफ जाएगा तो ई का जो आर्ग्यूमेंट है वो कहाँ जाएगा, 3 की तरफ, वो तो 0 भी नहीं जा रहा, साथ में यहाँ पे 1 भी नहीं है, मतलब बहुत गड़बड़ है यहाँ पे। मैंने क्या किया, यहाँ पे ई की पावर 3 को कॉमन निकाल दिया। तो ई की पावर 3 को जब मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बचेगा ई की पावर एक्स डिवाइड बाई ई की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, और इसको मैंने ब्रेक कर दिया एक्स माइनस 3 एक्स प्लस। ठीक है, एक्स अगर 3 की तरफ जा रहा है तो ये जो मेरा फंक्शन है ये बाकी के साथ, बाकी पूरे फंक्शन के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में है, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका मतलब कि मैं इसको इवेल्युएट कर सकता हूँ। तो एक्स अगर 3 की तरफ जाए तो ये कहाँ जाएगा, 6 की तरफ, और ये मेरा कांस्टेंट है, उसको बाहर कर दिया, लिमिट से बाहर कर दो उसको, तो हमारा दो चीज बाहर आ गया, हमारा लिमिट बिल्कुल क्लीन हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3। अब बेस सेम तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो लिमिट हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया ई की पावर एक्स माइनस 3 माइनस 1 होल डिवाइड बाई एक्स माइनस। अब तुमको दिख गया होगा सब कुछ, क्या देखा तुमको कि एक्स अगर 3 की तरफ जा रहा है, एक्स अगर 3 की तरफ जा रहा है तो ये एक्स माइनस 3 कहाँ जाएगा, ऑफकोर्स ये 0 की तरफ जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। और साथ में माइनस 1 भी आ गया, सब कुछ मैच कर गया, ये 0 की तरफ जा रहा है, ये माइनस 1 आ गया, और जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, 1 से। हमारा आंसर कितना होगा, ई क्यूब बाई 6 हो गया सर। हाँ जी, अब मुझे बताओ समझ में आ रहा है क्या, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को, बोलो भाई। नो सर। ठीक है, चलो। अच्छा एक क्वेश्चन और से, ये तो हमारा हो गया। अच्छा चलो पहले एक्सपोनेंशियल में और दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन से पहले एक और क्वेश्चन। मतलब पहला पॉइंट हो गया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 है ना। दूसरा फॉर्मूला, मान लो कि ई की पावर एक्स ना होकर के ऐसा हो जाए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए की पावर एक्स हो, ये मतलब कांस्टेंट है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने पढ़ा है तो वो पाई मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, वहाँ पर ए की पावर एक्स को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, जैसे 2 की पावर एक्स हो गया, 3 की पावर एक्स हो गया, दिस ऑल आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सेम लॉजिक से 1/2 की पावर एक्स, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, e की पावर x माइनस, एक वो फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला a की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, इसको भी याद कर लिया अच्छे से, इसका फॉर्मूला होता है ln a। मतलब जनरली जनरलाइज फॉर्मूला यही है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बट इसी का एक सब पार्ट है, वो ऊपर पढ़ा के मैं आ रहा हूँ। ये वाला फॉर्मूला, इसका मेन फॉर्मूला हमारा यही है, ये इसी को याद करना है, इसी की हेल्प से वो ऊपर वाला फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। कैसे, मान लो मैंने ए की जगह पर ई रख दिया है, मान लिया मैंने ए को ई बना दिया, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स टेंडिंग टू 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर ln ई। और ln का मतलब होता है बेस ई आर्गुमेंट ई। अगर किसी लॉग में बेस और आर्गुमेंट बराबर हो गया, उसका वैल्यू कितना होता है, 1, तो दैट्स व्हाई आंसर कितना आता है। और ये हम पढ़ के आए हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो वो इसी इसी से ड्राइव हुआ है, तो मेन तुम इसी को याद करो, और मैं तो रिकमेंड करूँ दोनों याद करो तो अच्छा रहेगा, तुम्हारा टाइम सेव होता है। चलो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, आगे बढ़ो थर्ड फॉर्मूले पे। थर्ड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln, ln मतलब बेस ई होना चाहिए, ln का मतलब लॉग का बेस, तो ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स जो होगा ये तुम्हें देगा 1 के बराबर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें पैटर्न को पहचानो। पैटर्न कैसे पहचानोगे, तो देखो ध्यान से समझना इस बात को, थोड़ा सा इसमें भी 2-3 पॉइंट है। एक्स अगर 0 की तरफ जा रहा है, एक्स अगर 0 की तरफ जा रहा है तो ये जो आर्ग्यूमेंट है, मतलब पूरा आर्ग्यूमेंट नहीं, सिर्फ इसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। लेकिन अगर मैं इस पूरे की बात करूँ, एलन के पूरे आर्ग्यूमेंट की बात करूँ, तो ये कहाँ जाएगा, ये पूरा आर्ग्यूमेंट जो ग्रीन वाला जो है वो कहाँ जाएगा, 1 की तरफ। और जो यहाँ लिखा है, ठीक है ध्यान से देखो, जो यहाँ लिखा है उससे एक कम यहाँ पे लिखा होना चाहिए। समझ में आ रहा है कुछ, मतलब इस चीज को समझो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये सारा कंडीशन मैच करेगा, मतलब मैंने क्या क्या बोला यहाँ पे, एक्स अगर मेरा 0 की तरफ जा रहा है, मतलब ये सब मुझे हेल्प करे क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर एक्स एक्स मेरा 0 तेरा पता, मेरा जो सफर है वही मेरा घर, जिनको ना दुनिया की है परवाह। बेटा किसका माइक ऑन है, माइक किसका ऑन है भाई। हाँ देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अगर ln मेरा 1 प्लस एक्स
हाँ तो मैंने दो कंडीशन बेटा माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो बेटा, इसका भी माइक ऑन है। हाँ देखो ln यहाँ पे 1 + x है, तो x मेरा 0 की तरफ जा रहा है, तो x ये जो आर्ग्यूमेंट है मतलब 1 को छोड़ के ये 0 की तरफ जाना चाहिए, ln का पूरा आर्ग्यूमेंट 1 की तरफ जाना चाहिए, और जो ln का आर्ग्यूमेंट है उससे एक कम नीचे में लिखा होना चाहिए। अगर ये सारा कंडीशन मैच कर गया तो मैं उसको 1 से रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है जी। अच्छा एक तो ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला इसी लाइन पे खत्म कर देता हूँ उसको। अगर मान लो ऐसा लिखा है यहाँ पर, तो लॉग बेस ई, उसी को मैं ln बोलता हूँ ln। अगर मान लो लॉग का बेस ई ना हो के कोई और बेस हो जाए, जैसे ए हो गया 1 + x अपॉन x, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होता है 1/ln a। ये फॉर्मूला होगा। ये कहां से आया? तो ये बेस चेंजिंग थ्योरम तुमने लॉगरिथम पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो 11th क्लास में जाकर रिवाइज करो। बेस चेंजिंग थ्योरम से ये प्रूफ हो जाता है। यहाँ भी तुमने क्या किया, यहाँ भी तुम देख सकते हो, अगर मैंने ए को ई बना दिया तो यहाँ पे ln ई बन जाएगा। ln ई 1 होता है, 1/1 आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है चलो देखो, अब यहाँ पे करना क्या है, जैसे मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा एक लगाना कैसे तुम लोगों को, जैसे कि मैं से देखो, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 2 है और ln है मेरा x² -3 है और यहाँ पे x² -4। सही, हाँ ठीक है करेक्ट है। मान लो इसको मुझे सॉल्व करो, मुझे इसका आंसर बताओ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये देखूंगा कि क्या ये स्टैंडर्ड वाला लग रहा है, क्या लॉग का स्टैंडर्ड वाला जो फॉर्मूला था क्या लग जाएगा। तो कैसे लगाएंगे, देखो वहां पर 2-3 कंडीशन बताया था। पहले तो ये चेक किया कि x अगर 2 की तरफ जा रहा है, x अगर 2 की तरफ जा रहा है तो कुछ याद करो, x टेंडिंग टू 0 1 प्लस, पहले तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, और ये यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हमने देखा कि 1 प्लस के फॉर्मेट में लिखा है क्या, आंसर मिलेगा नो। तो पहले मैंने क्या किया, इसको 1 प्लस के फॉर्मेट में बनाया मैंने इसको, तो ये हो गया 1 + x² -4 लिख दिया उसको। ऐसा करने से काम बन गया मेरे। ठीक है सही, परफेक्ट। x² -3 को हम 1 + x² -4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर मैंने चेक किया कि चलो अब देखते हैं कुछ हुआ क्या। x अगर 2 की तरफ जा रहा है, अच्छा साथ में ये भी लिखा है x²। हाँ, एक तो पहला 1 + समथिंग के फॉर्मेट में आ गया, बिल्कुल ठीक बात है। तो x अगर 2 की तरफ जा रहा है तो ये जो 1 को छोड़ के जो बच गया, मैंने क्वेश्चन पूछा अपने आप से कि क्या ये 0 की तरफ जा रहा है, तो बिल्कुल जाएगा 0 की तरफ। फिर मैंने क्वेश्चन पूछा कि जो ln का जो पूरा आर्गुमेंट है उससे एक कम यहाँ पे लिखा है क्या, तो बिल्कुल लिखा है, सब कुछ मैच कर गया। अगर सब कुछ मैच कर गया तो सीधा सीधा इसका आंसर कितना हो जाएगा, हो गया। हाँ जी, अब बताओ समझ में आ रहा है क्या, कुछ डाउट है तो बता दो, किसी को कुछ पूछना है तो बता सकते हैं। हाँ जी बोलो भाई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब देखो जस्ट मैं क्लास को खत्म कर रहा हूँ। हाँ जैसे मान लो मैं ऐसा क्वेश्चन है, सपोज करो ऐसा कुछ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ln cos x, ठीक है, और पूरा डिवाइड बाय sin 3x इंटू sin इनवर्स 2x। ठीक है, तुम्हारे क्वेश्चन तो बस लास्ट क्वेश्चन, x टेंडिंग टू 0। पहले मैंने चेक किया कि x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो ln का आर्गुमेंट कहाँ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है। बट यहाँ पर 1 प्लस के समथिंग के फॉर्मेट नहीं लिखा है, तो मैंने क्या किया, इसको पहले बनाया 1 के फॉर्मेट में, 1 + cos x -1। ठीक है, अब मैंने चेक किया कि x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो 1 को छोड़ के जो बच गया, तो 1 को छोड़ के बच गया, तो cos 0 होता है 1 में से 1 गया 0, एक कंडीशन मैच कर दे। चलो फिर जो 1 + 1 के साथ जो लिखा है छोड़ करके वही नीचे भी होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, cos x -1 से इसको डिवाइड कर दिया और इसी को फिर मल्टीप्लाई भी कर दिया। समझ में आ रहा है, आई होप क्लियर हो गया होगा तुम लोग। ठीक है, और फिर दोबारा से सब कुछ देखो, sin 3x 3 से डिवाइड किया, 3x मल्टीप्लाई किया, फिर उसी तरह से sin इनवर्स 2x से डिवाइड किया और 2x से मल्टीप्लाई कर दिया। सही, अब फिर मैंने चेक किया कि सब कुछ मैच कर रहा है क्या, यस मैच कर रहा है। x अगर 0 की तरफ जा रहा है
तो एलन में जो आर्ग्यूमेंट है वो छोड़ करके, मतलब 1 को छोड़ के कहा जा रहा है 0 की तरफ, एक कंडीशन। जो यहाँ लिखा है, जो ये बॉक्स में लिखा है, वही नीचे लिखा होना चाहिए, और बाकी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में होना चाहिए। जिसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? 1 से। ठीक उसी तरीके से साइन 3x/3x, तो साइन का आर्ग्यूमेंट 0 की तरफ जा रहा है, वही चीज यहाँ पे लिखा होना चाहिए, बाकी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको भी 1 से रिप्लेस कर दिया। सेम लॉजिक से इनवर्स वाला भी रिप्लेस हो गया। ओके चलो जी, बात करिए। तो ऊपर बच गया तुम्हारा cos x - 1, बट हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है? 1 - cos x। तो मैंने माइनस बाहर निकाल दिया, ध्यान से देखो, मैंने माइनस बाहर निकाला, ठीक है। और यहाँ से 3, ये 3 और ये 2, 3 गुना 2 6, इसको ही बाहर कर दो, -1/6। ठीक है, सब कुछ बाहर करो। ऊपर हो गया 1 - cos x, और नीचे क्या बच गया? x² बच गया। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? मतलब एक लाइन में हमारा आंसर है। देखने में कितना खतरनाक लग रहा है, बट अगर तुमको लॉजिकली सब कुछ पता है और ये हम जानते हैं ये फॉर्मूला क्या होता है 1/2, तो -1/6 × 1/2 कितना हो गया? -1/2 हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। मतलब अगर तुमको लॉजिकली और तुमने मेरे लेक्चर्स को फॉलो किया अच्छे से, तुमको लिमिट में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलो तो ये आपको समझ में आ गया, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। चलो, तो बाकी आप लोग क्या करो, अच्छे से रिवाइज करो, और मैं आपको बार बार रिकमेंड करूंगा कि प्लीज ट्रिगोनोमेट्री रिवाइज करो, क्वाड्रेटिक अच्छे से करो, सीक्वेंशियल सीरीज अच्छे से करो। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर एग्जाम क्रैक करना है तो। ठीक है, अदरवाइज एग्जाम क्रैक नहीं होगा। मैं बार बार लोगों से बात बोल देता हूँ कि 2-3 चैप्टर को अच्छे से करना है तुम लोगों को, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस से जो ये सब तो बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जाकर के फिर ये सब हम डील करेंगे। चलो जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।